भाजपा प्रत्याशी घोषित किए तो क्या अभी कभी आपने सोचा था कि घोषित होंगे कि नहीं, ऐसा कुछ माइंड में था? जैसे गांव में रहन सहन होता है उसी तरह से मैं अपना जीवन यापन की हूँ। जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और जनता का आशीर्वाद से मुझे जिला पंचायत में निर्वाचित भी हुई, वो भी सूरजपुर ज़िले में भारी मतों से। अभी विधायक प्रत्याशी तो ऐसा कुछ आ, बदलाव आया है कि नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं, अपना जैसा पहले था वैसा आज भी है और उस चीज़ को हमेशा बरकरार रख करके चलेंगे अपन। करमपुर में जाते थे पढ़ाई करने और करमपुर में जाने के बाद 10वीं का एग्ज़ाम वहीं दी। महिलाओं की जो पीड़ा रही एक शराब को लेके, उस पे अपन ने काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी भड़गांव विधानसभा में विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले मैं अभी एक प्रत्याशी के रूप में हूँ और निश्चित ही 17 नवंबर को चुनाव होना है, तो मैं सभी जनता से निवेदन भी करना चाहूँगी, खासकर भड़गांव विधानसभा के जनता से कि इस बार अपनी लक्ष्मी बेटी के ऊपर, लक्ष्मी बहन के ऊपर विश्वास जता के। रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े थे यहाँ वहाँ, ये भी बताया जाता है कि वहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है या कोई डिलीवरी पेशेंट रहते हैं तो या तो फिर वहीं बच्चा पैदा हो जाता है रास्ते में ही, या तो फिर वो अपने दम तोड़ देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी परेशानी लोग झेल। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, और अभी हम उपस्थित हैं जिला सूरजपुर में, विधानसभा क्रमांक 5 भटगांव में। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं लक्ष्मी रजवाड़े जी, जो हैं जिला पंचायत सदस्य, साथ ही साथ हैं भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं जिला सूरजपुर से, और साथ ही साथ हैं, आपको बता दिए, भाजपा प्रत्याशी हैं विधानसभा क्रमांक 5 भटगांव से। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका टीजीबी मीडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? जी मैं बहुत ही मिडिल परिवार से आती हूँ। जैसे गांव में रहन सहन होता है उसी तरह से मैं अपना जीवन यापन की हूँ, और जो गांव के बच्चे करते हैं जिस तरह से उनका परवरिश होता है उसी परवरिश में जी हूँ मैं। अच्छा, सर्वप्रथम इससे पहले और एक सवाल रहेगा, जैसे आपको भाजपा प्रत्याशी घोषित किए तो क्या अभी कभी आपने सोचा था कि घोषित होंगे कि नहीं, ऐसा कुछ माइंड में था? जी नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष थी 2011 में मंडल की। उसके बाद जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, उसमें निर्वाचित हुई। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मंडल शिवनंदनपुर का मंडल अध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर मैं जिला पंचायत का सीढ़ी बाई सीढ़ी एक सीढ़ी चढ़ते गई। तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और जनता का आशीर्वाद से मुझे जिला पंचायत में निर्वाचित भी हुई, वो भी सूरजपुर ज़िले में भारी मतों से। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर ज़िले के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष का भी दायित्व दिया और लगातार क्षेत्र में बनी रही, वो चाहे जनपद का चुनाव हो चाहे जिला का चुनाव हो। और फिर कमान जिला महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष का भी दिया गया। तो हालांकि उस तरह से प्रयास नहीं था, लेकिन लगातार लोगों के बीच में आना जाना संपर्क था, तो ये उम्मीद नहीं था कि मुझे भटगांव विधानसभा का उम्मीदवार घोषित कर ही दिया जाएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और आज मैं भटगांव विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में आज मैं उपस्थित हुई हूँ। अच्छा, ये मैम तो बहुत काफ़ी खुशी भी नज़र आ रही है आपके में। इससे पहले और जानना चाहेंगे मैम, आपका फिर उस टाइम रहन सहन कैसा था आपका प्रारंभिक जीवन में? रहन सहन अभी आज देख लें या फिर पहले देख लें, मतलब नॉर्मल सामान्य ही। अभी विधायक प्रत्याशी तो ऐसा कुछ बदलाव आया है कि नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं, अपना जैसा पहले था वैसा आज भी है और उस चीज़ को हमेशा बरकरार रख करके चलेंगे अपन। अच्छा, जी मैं भी जानना चाहेंगे आपका पढ़ाई कहाँ तक है, कैसे की, कहाँ कहाँ पढ़ाई की? जी मैं मेरे पापा SSL कर्मचारी थे। जी जी जी। तो कुमदा कॉलोनी में रह के अपन करमपुर में जाते थे पढ़ाई करने
और करमपुर में जाने के बाद 10वीं का एग्ज़ाम वहीं दी। 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद कुछ कारण आ गया था, उसके बाद मैं 12वीं का एग्ज़ाम दी। मतलब ऐसे ही होते होते बीच में रुक भी गया था पढ़ाई, तो बीए सेकेंड ईयर तक अपना पढ़ाई हुआ। मतलब सेकेंड ईयर कॉलेज भी किए हैं मैम। तो फिर आप राजनीति में प्रवेश कैसे किए मैम, और आपका यहाँ तक का जो राजनीति सफ़र है हम वो भी जानना चाहेंगे, वो कैसा रहा? जी, जनपद का चुनाव लड़ने के बाद धीरे धीरे जन सेवा कार्य करने में थोड़ा सा इच्छा लगने लगा, अच्छा भाव पैदा होने लगे, लोगों का जो समर्थन मिला और लोगों के बीच जाने के बाद एहसास होता था वाकई में कुछ होता है दर्द। और उस दर्द को समझते अपन आज यहाँ तक पहुँचे और राजनीतिक सफ़र कहना चाहिए वहीं से स्टार्ट हुआ और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा मैम, तो जब राजनीति सफ़र आपका हुआ तो राजनीति सफ़र में यहाँ तक का खिलाने में कोई प्रेरणा स्रोत रहे कि आप अपने दम पे यहाँ तक आए मैम? जी, प्रेरणा स्रोत मैं मानूंगी मैं अपने हस्बैंड को, और जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। उसके बाद बहुत सारे वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिला, तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो लेकिन प्रथम प्रेरणा स्रोत मेरे पति देव जी श्री ठाकुर राजवाड़े जी हैं। अच्छा जी, मतलब राजवाड़े जी के थ्रू आप जो है आए हैं, ठाकुर राजवाड़े। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल है मैम आपसे, जब आप उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे मैम, बीए सेकेंड ईयर भी किए, तो आपका उस टाइम का लक्ष्य क्या था मैम? आप क्या बनना चाह रहे थे उस टाइम? क्या है, हम नॉर्मल परिवार से आते थे तो इतना बड़ा लक्ष्य लेके नहीं चले थे, लेकिन धीरे धीरे शादी होने के बाद पढ़ाई हुआ। पढ़ाई में कहा जाता है अगर ससुराल शिक्षित हो या मायका शिक्षित हो, तो मुझे जो अनुभव हुआ वो ससुराल में जाने के बाद हुआ और पति के जो मार्गदर्शन में अपन जो चले तो अपना वो स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया जी। अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है मैम मेरे मन में, जब आप राजनीति में आए मैम, तो आपने कब चुना कि भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? जब आपने राजनीति में प्रवेश किया तो ऐसा क्या लगा? जी, मैं छोटी थी तो उतना नॉलेज पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही ससुराल में आई पहला मत दी और मेरे ससुराल में परिवार जो हैं वो हमेशा जनसंघ के रहे और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को भी बार बार उस परिवार में कहा जाता था, बताया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए। तो उससे अपन को एक समझ, एक ऊर्जा प्राप्त होता गया। तो इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी को चुनी, ताकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित के, राष्ट्र कल्याण के लिए सोचती है। तो मुझे आज गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि फैमिली ही शुरू से भारतीय जी। अच्छा, ये तो जाना मैम, इसलिए जुड़े। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है आपके अनुसार, अगर आपसे पूछे तो? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए है, जो सभी वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी एक व्यक्ति के लिए नहीं सोचती, भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए सोचती है, मेरा ये मानना है। और आज आप देख ही सकते हैं कि आज भारत राष्ट्रीय गुरु बनने के कगार पे है, तो इसलिए अपन को गर्व भी होता है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, व्यक्तिगत आपके द्वारा, आप एक नारी शक्ति हैं, तो आपके द्वारा महिला उत्थान के लिए क्या क्या कल्याण किए गए हैं और भविष्य में उनके लिए क्या क्या योजना है मैम आपके? जी, जैसे मुझे मंडल अध्यक्ष के साथ साथ उसके बाद फिर मुझे सूरजपुर ज़िले के जिला अध्यक्ष बनाने के नाते महिला मोर्चा के, तो हमेशा हम महिलाओं के बीच में रहे और महिलाओं की समस्याओं को सुनने के साथ महिलाओं की जो पीड़ा रही एक शराब को लेके, उस पे अपन ने काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं महिलाओं के लिए। और महिलाओं के उत्थान के लिए अगर मुझे भड़गांव विधानसभा में अगर सीट स्थापित होता है तो महिलाओं के उत्थान के लिए अपन काम करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें। अच्छा, जैसे मैम अभी आपने जिक्र किया कि अगर आपका सीट आती है, तो उससे एक और सवाल है मैम, प्रत्याशी आप घोषित हो गए हैं, लगभग सब तय है आपका, तो अगर आपको जनता चुनती है, अगर आप विधायक बन भी जाते हैं, तो सर्वप्रथम आप आपके क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा के लिए कौन सा कार्य करेंगे?
जी, मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी भड़गांव विधानसभा में विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले मैं लोगों की जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पे अपन पहले फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि अभी मुझे फील्ड में इस बार जनसंपर्क के दौरान बहुत सारी समस्याएं दिखी जो वाकई में उनको ज़रूरत है, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, तो उनको अपन पहला प्राथमिकता लेके काम करेंगे। तो ऐसा कुछ समस्या में आप जिक्र करना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा आ रहा है आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो? जी, देखिए, जनसंपर्क के दौरान बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं पानी की। दूरस्थ अंचल में अभी हम गए और वहाँ पानी नहीं, रोड की समस्याएं हैं। जहाँ आप चांदनी बिहारपुर के लूल क्षेत्र में चले जाइए, अपन दिन भर का समय वहाँ पे लगा पहुँचने में, और रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े थे। यहाँ वहाँ ये भी बताया जाता है कि वहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है या कोई डिलीवरी पेशेंट रहते हैं तो या तो फिर वहीं बच्चा पैदा हो जाता है रास्ते में ही, या तो फिर वो अपने दम तोड़ देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी परेशानी लोग झेल रहे हैं, तो प्राथमिकता उसी में रहेगा अपना। सब कार्य को आप पहले जी 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 निवारण करेंगे? जी, पहला प्राथमिकता। अच्छा, एक और सवाल है मैं आपसे, आप एक नारी शक्ति हैं, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से आने वाले जो युवा पीढ़ी है, महिलाएं हैं, बहनें, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमेशा युवा पीढ़ी हो, वो हमेशा अपने हित को छोड़ते हुए राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए सोचे, ताकि वो हमेशा एक प्रेरणा के रूप में काम आए और हमेशा आगे बढ़ें। जी, अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। अंतिम सवाल आपसे मैम, अगर आपकी बात मन में कुछ बात रह गई होगी तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अभी एक प्रत्याशी के रूप में हूँ और निश्चित ही 17 नवंबर को चुनाव होना है, तो मैं सभी जनता से निवेदन भी करना चाहूँगी, खासकर भड़गांव विधानसभा के जनता से, कि इस बार अपनी लक्ष्मी बेटी के ऊपर, लक्ष्मी बहन के ऊपर विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें, ताकि एक महिला नारी शक्ति सामने आ सके, और सभी का साथ भी इसमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको दूंगी कि आप उतने दूर से आके आज यहाँ पे टीजीवी चैनल के माध्यम से मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी व्यक्त करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों, आज हमारे बीच थे विधानसभा क्रमांक 5 भड़गांव के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी रजवाड़े जी, और उम्मीद है कि मैम का जो यह कहानी और उनका जो संघर्ष की कहानी आपको काफ़ी अच्छा लगे, और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।